सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। सच्चे पातशाह की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी कहते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले सतगुरु देव का सानिध्य आकर्षक और मुग्ध करने वाला है। मीराबाई जी, बाबा बुल्ले शाह जी और संत कबीर जी की तरह जो सतगुरु के अविनाशी स्वरूप को जान लेते हैं, वे गुरु पर न्योछावर हो जाते हैं। सतगुरु का सुखद सामीप्य प्राप्त होता रहे। भक्तों की हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। संत समागमों में लाखों भगत निकट से सतगुरु की एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। भगत लगातार गुरु के समीप बने रहना चाहते हैं। क्वेश्चन यह है कि सतगुरु के समीप कौन है? क्या वे जो दिन रात सतगुरु के साथ हैं, या वे जो कुछ पलों के लिए सतगुरु के साथ होते हैं, या वे जो सिद्धांतों को जी रहे हैं, जिनके मन पाक साफ हैं और जो अंदर बाहर से एक हैं, जो स्वार्थ और मैं की भावना से खाली हैं, जो मानव मात्र का भला चाहते हैं और भला करते हैं, जो लोगों के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। तभी ध्यान आया कि भावों की पवित्रता तो उत्तम है, लेकिन निकट होने में भी तो दुई भाव है। भगत अलग है, भगवान अलग, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग। भक्ति का लक्ष्य तो एकमिक हो जाना है। मैं को मिटाकर पूरी तरह से तू ही में विलीन हो जाना है। ध्यान से देखें तो जो प्रेम में है, अभय है, आनंद में है, वही तो भगत है। भगत भय आक्रांत नहीं होता, वह भय मुक्त होता है, संतोष और आनंद से भरा हुआ होता है। वह सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर से नाता जोड़ के वो अपने आप को ठहराव में ले आता है। लोग भय के कारण भक्ति करते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। भय ना रहा तो भटक जाने का भय है, इसलिए भय की भी आवश्यकता है। कबीर दास जी कहते हैं, भय से भक्ति सब करें, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए ना कोई। गुरु का भय अंत तक होना जरूरी है, लेकिन यह भय भीरू होने के लिए नहीं, भय मुक्त होने के लिए है। जो गुरु का हो गया, उसे तीनों लोकों में कोई डर नहीं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कह कबीर दास को तीन लोक बहनाए। कहते कि जो सतगुरु की आज्ञा को मानकर चलता है, सिर माथे पर धारण करके चलता है, हूँ बहु मान लेता है, सतवचन करके चलता है, उसको तीनों लोकों में किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता। यह भय मुक्त होने का रास्ता भी गुरु के प्रति भय से होकर ही गुजरता है। इस निर्भयता की शुरुआत गुरसिक्खी से होती है। भगवान श्री कृष्ण जी को वर्षों रिश्तेदार समझने वाले अर्जुन के लिए भी परम तत्व के दर्शन का रास्ता तब खुला जब उसने शिष्य तब स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हुआ हूँ और मुझे आप जी शिक्षा दीजिए। भगत शिष्य बना, दीक्षा मिली, आनंद मिला, मुक्ति का वरदान मिला। फिर उसे तीनों लोकों में भय कहाँ रहा। फिर तो इसके दिए हुए और इसे समर्पित इस तन मन धन से इसकी निष्काम पूजा होती है, और इसी भाव में निमग्न होकर जीवन आनंदमय हो जाता है। यही सतगुरु की समीपता का
छिपा हुआ राज है। अगर सतगुरु के हम समीप रहना चाहते हैं तो ये नहीं कि हमने शरीर करके सतगुरु के समीप होना है। सतगुरु के समीप होने का मतलब यही है कि जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आए उनको हम हूँ बहू किंतु परंतु किए बिना मानते चले जाएं। हम समर्पण रखें। कहते हैं भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है वही अंतिम श्वासों तक भगत अपनी सतगुरु के चरणों में प्रीत निभा देता है। आइए चिंतन करें कि हम कहाँ हैं, निकट हैं या दूर हैं, स्वार्थ में लीन हैं या परमार्थ परमानंद में हैं, क्योंकि यह आत्म मंथन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमें यही आगे बढ़ाएगा अगर हमने समर्पण किया है। समर्पण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, तू ही पिता है, तू ही है माता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है बंधु, तू ही है भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा भाई है। मैं तुझको हर पल नमन कर रहा हूँ। जब भगत की ऐसी भावना बन जाती है कि फिर कहते हैं, जग करता है भाग्य विधाता, नित नित तुझको नमन करूँ। सारे संसार को चलाने वाला सतगुरु सच्चा पातशाह, तेरे को नित नित में नमन कर रहा हूँ। सुख सागर आनंद दाता, नित नित तुझको नमन करूँ। हे सुख के सागर, हे आनंद देने वाले दाता, तुझको मैं नित नित नमन, हर समय मैं तुझे नमस्कार कर रहा हूँ। निरंकार है सबसे बड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूँ। तू सबसे बड़ा है, इस निरंकार से ऊपर कुछ है ही नहीं। सच्चे पातशाह आप जी को मैं हर पल नमन कर रहा हूँ। पल छिन मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। तू हर पल मेरे अंग संग है, हर पल मेरे साथ खड़ा है। मैं तुझको हर समय नमस्कार कर रहा हूँ। मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू सागर है और मैं एक मछली हूँ और मैं इस सागर में आनंद ले रहा हूँ। मैं तुझको नित नित नमन कर रहा हूँ। जुदा ना होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू हमेशा हर पल हमारे अंग संग है, हर समय हमें देख रहा है, कभी भी हमसे जुदा नहीं है। सच्चे पातशाह मैं ऐसे निरंकार को हर पल नमन कर रहा हूँ, जो हर पल मेरे साथ है, मेरे रोम रोम में लगा हुआ है। तू ही समाया है अंग संग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। तू जिस भी रंग में मुझे रखना चाहता है, मैं उस रंग में ही रंग जाऊं। जित जाऊं उत तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। मैं जिधर भी जाऊं तुझे ही पाऊं, तुझे ही देखूं, तुझे ही नमस्कार करूं। गुण तेरे हर देव गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सारे शब्द का सारांश हमें समझा रहे हैं कि यह जो निरंकार है, यह हर पल अंग संग है, यह कभी भी हमसे जुदा नहीं होता, यह हमेशा हमारे साथ है। हमने नित इसके ही गुण गाने हैं। जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। ये निरंकार सतगुरु हमें समझा रहा है कि अगर तू मेरी शरण में है, अगर तू मेरा है, तो सारा संसार तेरा हो जाएगा। इसलिए हम हर पल इसका एहसास बना कर रखें। जो सतगुरु ने हमें यह निरंकार दिखाया है, हम हर पल इसी के साथ लगे रहें, इसी का सिमरन करते चले जाएं। कहते हैं कि हमारी जो शोभा है वो इसके साथ जुड़े रहने में है। अगर हम एक पल भी इससे जुदा हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि फिर कोई कीमत नहीं रह जाती। कीमत तभी है जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं। शोभा जुड़े रहने में है, टूटने में नहीं। जैसे एक बार एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ 5 जून
2010 को मनाली की सैर करने, मनाली की तरफ घूमने वाल्वो बस द्वारा गया और मैं वापस दिल्ली आ रहा था। जब बस रात को पहाड़ों में से निकलती हुई मंडी शहर के लगभग 15 किलोमीटर पर पहुंची तो काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगी और बारिश के साथ साथ तेज़ बिजली भी गरजने की आवाज़ आने लगी। तभी चलती हुई बस का बैलेंस बिगड़ गया और कहते हैं कि सारे यात्री डर गए। ऐसा लगा मानो बादल फटकर बस के ऊपर ही गिर जाएगा। कुछ ही पलों में पता चला कि पहाड़ से भारी पत्थर खिसक कर बस के ऊपर आ गिरा, जिससे बस के शीशे टूट गए। निरंकार प्रभु की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई। कुछ देर बाद बस अपने निश्चित स्थान की ओर बढ़ने लगी। सहज में बस में बैठे हुए ध्यान आया कि पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर जब पहाड़ से जुड़ा हुआ था तो लोग उसकी छटा को निहारते थे। वह शोभा का पात्र बना हुआ था। लेकिन जब कहते हैं कि पत्थर की पहचान पहाड़ के रूप में जानी जा रही थी, लेकिन उसी पत्थर का नाता जब पहाड़ से टूट गया तो वह दूसरों को दुख देने का कारण बन गया और स्वयं भी ठोकरें खाने लगा। कहने का भाव यही है कि कीमत जुड़े रहने की है। जिस प्रकार सिर का बाल जब तक सिर से जुड़ा होता है सिर की सुंदरता को बढ़ा रहा होता है, लेकिन उसी बाल का नाता जब सिर से टूट जाता है तो वह त्यागने योग्य हो जाता है। गलती से वही बाल यदि खाना खाते समय सब्जी में आ जाता है तो वह भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है। जैसे पत्थर का पहाड़ से वह बाल का सिर से नाता टूटने पर उसकी कीमत खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार गुरसिक भी तभी तक शोभा का पात्र बनता है जब तक वह सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है। जुड़े रहने के कारण ही उसे सतगुरु स्वरूप कहा जाता है। वह हर जगह सत्कार पाता है, औरों को भी खुशियाँ देता चला जाता है और स्वयं भी खुशियाँ प्राप्त करता है। अगर हम सतगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं तो खुशियों के भागीदार बनते हैं, और अगर हमारा नाता इस निरंकार प्रभु से टूट जाता है तो हम स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देने का कारण बनते हैं। महान गीतकार मेहरम जी की पंक्तियाँ आज भी कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी प्रसिद्ध हैं। मुख गुरु तो न मोड़ी, नैता रुल जाएगा, टोई किसे भी नहीं देनी, जे तू भूल जाएगा। और कवि अलमस्त जी भी इसी बात को कुछ इस तरह कहते हैं। ओए पुरजियों मोटर दियों, ओए छोटों ओए वड्डियों, अड़े रहो ते जुड़े रहो, ऐ संग हूण ना छड्यो। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी जुड़े रहने के बारे में नव वर्ष 2010 पर महान संत विवेक शोक जी द्वारा लिखी इन पंक्तियों का उल्लेख किया। जो तुझसे ना मिले उन्हें तो बदनसीब कहें, जो तुझसे ना मिले उन्हें तो बदनसीब कहें, जो तुझसे मिलके बिछुड़ जाए उन्हें क्या कहें। भगत हमेशा निरंकार दातार से यही अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, अंतिम श्वासों तक हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें। कभी मन में कोई ऐसा भाव ना आए जो तेरे चरणों से हमें दूर ले जाए। तभी तो कहा है
कि सच्चे पातशाह जितने भी श्वास है आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीत जाएं। वो पल ना दिखावी सच्चे पातशाह जो तेरे चरना तो दूर हो जावा। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आप जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें खुश नसीब बनाया है, इसी तरह हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हम अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। सतगुरु माता जी जो आप जी के चरणों से जुड़े हैं, आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी तरह हम जुड़े रहें। और सभी के लिए दासी आप जी के चरणों में यही मांग मांगती है। दातार सच्चे पातशाह चरना च बिठाया ही चरना विच रुल जावा, कि ताई जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। हे सच्चे पातशाह, आप जी ने जिस तरह चरणों में सभी को बिठाया है इसी तरह बिठाए रखना। और जो आप जी का ये उपकार है हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। इस तरह सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में ये अरदास कर रहे हैं। ये अरदास आप जी स्वीकार करना। और ये विचार करते हुए बहुत सी भूलें भी हुई होंगी, उन भूलों के लिए भी दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और सबके सुखों की कामना के लिए आप जी के चरणों में दासी अरदास रख रही है। सभी ने इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।